नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं एडवांस भारत न्यूज। और हम पहुंचे हैं शिमलापुरी लुधियाना में, पंजाब में। और हमारे पास इस टाइम जो गाय के गोबर से प्रोडक्ट बने हुए हैं वो है। और हमारे पास बैठे हैं जो गौ सेवा है करते हैं, जो इन प्रोडक्टों को बनाते हैं, माधव जी और दीपक जी। हम इनसे बात करेंगे और इन प्रोडक्टों के बारे में बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम माधव लाडला है। हाँ जी। और गोवंदे मातरम सबको बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और पूरे देशवासियों में खुशी की एक लहर होनी चाहिए कि जो गाय का गोबर है जी, गौमूत्र है, पंचगव्य है। आपको संत बताते हैं कि जो पंचगव्य द्वारा कैंसर की बीमारी को भी खत्म करता है जी। तो क्यों ना हम गाय का गोबर जलाएं, जिससे क्या है जीवाणु का नाश हो। जी। ठीक है जी। और गाय के गोबर का जो उपला है उसको संत बताते हैं कि पहले जलाइए, उससे ऑक्सीजन भी मिलती है। इसलिए हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि हमने ये जो नजर रक्षक धूप इसका नाम रखा है। तो इसका ये जो कप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो कप है ये गाय का गोबर है जी। इसके अंदर 21 जड़ी बूटियां हवन सामग्री डाल करके ये बनाया गया है। जी जी। जिसको जलाने से, जैसे आजकल समय नहीं है हवन करने का ना, तो ये जलाने से हवन यज्ञ का ही फल मिलता है जी। और इसकी कॉस्ट भी बहुत कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि हवन कराएंगे कम से कम 1100 रुपए का खर्चा आता है। और ये पूरा डिब्बा 80 रुपए मात्र है जी। तो घर घर पहुंचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से। और और इसमें एक गूगल लबान कप बनाया गया है जो पित्त शांति के लिए शाम को जलाया जाता है। जी। हवन सामग्री को सुबह। और दिवाली के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया हम लोगों ने। जी। श्री लक्ष्मी गणेश जी बनाए हैं गोबर की, देसी गाय के गोबर की, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का निवास स्थान है। जी। तो हम पीओपी की मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, उसमें लक्ष्मी पूजन नहीं होता। जी। क्योंकि गाय के गोबर में जहां लक्ष्मी निवास करती है, क्यों ना हम उसी गाय के गोबर से ये बनाई हुई मूर्तियां लें और अपनी लक्ष्मी माता का पूजन करें। जी। घर में नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी। जी, बहुत तो बढ़िया। ये हमने प्रयास किया है। और उसमें अगरबत्ती लोग जलाते हैं जी, क्योंकि अगरबत्ती जलती है पीरो मजारों की। हाँ जी। हमारे सनातन में बांस का निषेध है, बिल्कुल जी। नहीं जलाया जाता जी। तो हमने गाय के गोबर से ही ये स्टिक धूप बनाई, प्योर गाय के गोबर से है। जी। और इसका बर्निंग टाइम भी 40 मिनट से 45 मिनट है जी। इसका स्टैंड हमने साथ में रखा है। जी। इसमें लोगों को क्या रहता है भी, हमें खुशबू भी चाहिए। हाँ जी। तो हमने खुशबू के लिए थोड़ा सा गूगल, और जैसे तुलसी में तुलसी और लोबान में लोबान, ऐसे गुलाब चंदन सब फ्लेवर बना करके ये उनके लिए एक स्टिक धूप बनाई है कि अगरबत्ती ना जलाए। जी। जी। क्योंकि अगरबत्ती जलाने से ग्रह दोष, पितर दोष ये सब लगता ही है, आपको पता ही है। तो मैं यही बस कहूँगा कि गाय माता की सेवा के लिए ये प्रोडक्ट आप घर घर पहुँचाए और घर घर ये इसको यूज़ करें, जिससे क्या घर में नेगेटिविटी तो रहेगी नहीं ना। माधव जी, हमने सुना है कि जो आपके जो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, यदि हम घर में दिन में जलाएं तो मक्खियां नहीं आती और रात को जलाएं तो मच्छर नहीं आते। कौन कौन से प्रोडक्ट? ये जी सबसे बड़ा तो ये कप है, जो कप जलाएंगे ना, हाँ। तो इसका जो धुआं है वो जीवाणु नाश करता है जी। तो मच्छर तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि मैं तो डेली कुज्जा लगा रखा है, उसमें 2 कप तो जला ही देता हूँ। जी। जी। तो मेरे घर में तो कोई मच्छर है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी ये जलाएं। वो कॉयल बनती है, कॉयल लगाते हैं, उसमें केमिकल होता है, नाक में चढ़ जाती है। जी। ये नाक में चढ़ेगा लेकिन इसकी खुशबू आएगी, क्योंकि हवन सामग्री है ना। जी। जी। हवन सामग्री से आनंद मिलेगा, मन भी प्रसन्न हो जाएगा। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? यही 10 साल हो गए जी मुझे। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनको भी थोड़ा सा गाय के लिए पुण्य करने का, रोटी निकालने का या फिर क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखो जी, मैंने जो सुना है, संतों से सुना है, वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि हमारे सनातन धर्म की जो मूल है वो गाय है जी। जिसपे ये भारत धरा टिकी है। हाँ जी। जिसके सींगों पे कहते हैं कि धरती टिकी है। तो क्यों ना हम गाय का जो प्रथम पहला हिस्सा है, सबको ही पता है, ये नहीं है बताने की जरूरत नहीं। मैं अगर कीर्तन में जाके पूछता हूँ ना कि पहला हिस्सा रोटी का कहाँ निकलना चाहिए, लोग बोलते हैं गाय का। जी। तो लोग निकालते नहीं है, पता सबको है जी। तो मतलब मन में मेरे एक श्लोक भी आया था कि जो मेरी गाय का हिस्सा खाता है उसका पैसा जो अस्पताल और कचहरी में जाता है। जी। तो उस पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि देखो किसी का हिस्सा खाएंगे रोग तो लगेगा ना। जी। जी। तो इसलिए किसी का हिस्सा मत खाओ। और गाय का तो विशेष करके
पहली रोटी आप अपने तवे से निकाल करके गाय के लिए जरूर दें। जो लोग कहते हैं कि मैं दे भी नहीं सकता, तो कृपया करके गुल्लक लगाएं। 10 रुपए की रोटी बाजार में मिल जाती है, तो क्यों ना हम 10 रुपए पहले गाय माता की निकाल दें। जी, यदि कोई ये प्रोडक्ट आपसे मंगवाना चाहता है तो उसका क्या एड्रेस है और आप मोबाइल नंबर अपना थोड़ा सा बताते हैं। हमारा जो धूप अगरबत्ती का जो नाम है जी, जगदीश्वर गोधूप है जी। इंडिया मार्ट पे भी उपलब्ध है, गूगल पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। फेसबुक पेज भी जगदीश्वर गोधूप है, यूट्यूब चैनल भी जगदीश्वर गोधूप जी, है। जी। बाकी ऑनलाइन नंबर भी है हमारा 7889013543 8568060632। ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और गौ माता की सेवा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अरे, आपका जो शुद्धता का प्रतीक है, ट्रेडमार्क है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ट्रेडमार्क जी HDRS है, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा मिलेगा जी। और ये प्रचार आप कर ही रहे हैं जी। क्योंकि हिंदू संगठन है हमारा और सभी एकता बना के रखें, यही प्रयास है। कोई गलत फहमी में ना आए कि हम सब अलग अलग हैं, क्योंकि एक परमात्मा की औलाद है। पहली बात तो जी, जी। विचारों से हम लोग अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन है हम एक ईश्वर की औलाद। और सभी अपने गौ माता की सेवा के लिए सभी हिंदू भाइयों से तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि गाय को आगे रख करके आप कोई भी कार्य करेंगे ना, सफल ही होगा। चाहे वो यज्ञ है, चाहे वो जागरण है, चाहे वो घर का मुहूर्त कर रहे हो, चाहे वो कोई बच्चा हो रहा है तो भी गौदान है, शादी हो रही है तो भी गौदान है जी। तो लोग भूल चुके हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए यही। और हमारे इस संगठन के साथ भी जुड़िए, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सब लोग। कुलदीप नैयर जी, आप सब लगे हुए हैं जी। तो मैं भी आपका सहयोग पूरा करूंगा जी। जैसे जैसे आप सेवा में लगाएंगे हम लगे रहेंगे। बहुत बढ़िया माधव जी। जैसा कि माधव जी ने बताया है कि जो ये प्रोडक्ट हैं किसी एक धर्म के लिए नहीं है, पूरे देश में इनको कोई भी यूज कर सकता है और बहुत अच्छे हैं। दीपक जी भी हमारे साथ में हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी, आप गौ सेवा कितने दिनों से कर रहे हैं और आपने जो गौ सेवा का की तरफ आपका ध्यान किसने लगाया है कि आपने ये किससे प्रेरणा ली कि मतलब मुझे गौ सेवा करनी चाहिए? मैं पिछले 7-8 साल से गौ सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे दोस्त माधव लाडला जी इनके संग हर रोज गौशाला में जाते हैं जी। हाँ सर। हाँ जी। मैं पिछले तकरीबन 5-6 साल से गौशाला में गौ सेवा कर रहा हूँ जी। ये मेरे दोस्त माधव लाडला जी के संग में हर रोज जाता हूँ गौशाला जी। और सुनने में मिला था भी गौशाला जाने से, गौ सेवा करने से बहुत फायदा होता है जी। और फिर मैंने भी ये अपना आगे देखा है ये नियम। तो गौ सेवा हर रोज करते हैं, उसका बेनिफिट भी है। किसी भी तरह का कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, कम हो जाती है। गौ सेवा करने से मन को शांति मिलती है जी, संतुष्टि मिलती है गौ सेवा से जी। बहुत बढ़िया दीपक जी। और आपने सुना है दीपक जी ने कहा है कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आती, किसी तरह के मन में विकार नहीं आते, किसी तरह की बुरी आदतें नहीं आती और गौ सेवा करनी चाहिए। और आपने जो प्रोडक्ट देखे हैं, यदि कोई भी साथी खरीदना चाहता है, स्क्रीन पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। फिर किसी नए अपडेट के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज पंजाब।